नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हमारा खास प्रोग्राम राजस्थान का रण। सचिन पायलट पर सबकी निगाहें राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कि क्या वो अपनी नई पार्टी का ऐलान 11 जून को करेंगे। बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर नई पार्टी का खाका तैयार कर लिया है और 11 जून को ऐलान हो सकता है नई पार्टी का, जिस दिन सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। जी हाँ, साल 2000 में ही इसी तारीख को 11 जून को ही उनका निधन हुआ था। स्वर्गवास सिधारे थे। लेकिन इसके बाद अब चर्चा है कि इसी दिन को और खास बनाने के लिए सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह है कि नाराज पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। आखिर क्या कुछ वो ऐलान होंगे तो आपको बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आप राजस्थान चुनाव और तमाम बाकी राज्यों के चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट पा सके। सबसे बड़ी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। गहलोत के कामकाज की बहुत तारीफ हुई। बिजली फ्री से लेकर सिलेंडर के दाम सस्ते करने को लेकर अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की गई। अशोक गहलोत की सरकार के कामकाज को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गिनाया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई थी तो उसमें सचिन पायलट का नाम कहीं नहीं था, बल्कि सचिन पायलट को जालंधर के लोकसभा चुनाव में सक्रिय किया गया था, जो एक उपचुनाव की स्थिति बनी थी। लेकिन वहां से सवाल खड़े हुए कि जब बाकी विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट को आपने भेजा, गुजरात में नाम था, हिमाचल चुनाव में नाम था, बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए, वहां पर भी उनका नाम था, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव में उनका नाम था, तो यहां पर उनका नाम क्यों नहीं था। इसको लेकर जब सवाल खड़ा हुआ तो सबने कहा कि पायलट इस समय जिस तरीके से अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, इस वजह से। हाल ही में हमने देखा सचिन पायलट ने अनशन किया, फिर उनकी जन संघर्ष यात्रा देखने को मिली। उससे पहले भी सचिन पायलट ने एक रैली निकाली तो उसमें उनके हाथ में मशाल था। किसी ने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह मशाल होगा। फिर इसके बाद जन संघर्ष यात्रा में भी मशाल दिखा। फिर किसी ने कहा कि इनका चुनाव चिन्ह मशाल होगा। फिर इसके बाद जिस तरीके से महात्मा गांधी का एक स्वरूप नजर आया था जब उन्होंने अनशन किया था, तो वहां से कई सवाल खड़े हुए कि सचिन पायलट उससे रिलेटेड ही कुछ बात यहां पर आगे रख सकते हैं। तो काफी कुछ चला, लेकिन इन सब के बीच तमाम जानकारियां एक के बाद एक निकलकर सामने आई कि सचिन पायलट को क्या यहां पर नई पार्टी बनाने की नौबत आएगी या कांग्रेस पार्टी ही उन पर मेहरबान होकर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। सवाल बहुत बड़ा था। अशोक गहलोत और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट के संग बड़ी बैठक हुई। अब यहां कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर जा रहे थे 30 तारीख को, उससे एक दिन पहले वो बैठक थी। ना सिर्फ राजस्थान के नेताओं से बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं से भी बैठक की गई थी। तो वहां पर वो जिस तरीके से मैराथन बैठक चली, वहां पर फैसला लिया गया कि पायलट और गहलोत एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका दौरे पर इस समय बार बार वहां से तमाम बातें बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, तो इससे पहले सारा मामला सुलझाकर राहुल गांधी अमेरिका की तरफ गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो जो अध्यक्ष वो तो देश में ही है, वो तो फैसले ले सकते हैं। राजस्थान की अभी तक रणनीतियों पर उनका कोई बड़ा फैसला नहीं देखने को मिला। जबकि देखा जाए, जब 25 सितंबर की रात को इस्तीफा सौंपा था सभी विधायकों ने पायलट के खिलाफ, उनके मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ, गहलोत के समर्थन में, तो वहां पर ऑब्जर्वर के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। वो सब देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, बावजूद इसके वो चुप थे। तो ये बात आप में से बहुत कम लोगों को पता है। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि गहलोत की ताकत इतनी बड़ी थी। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार बड़े मंत्रियों के पदों पर रहे, और जिस तरीके से सोनिया राहुल ने उन पर हमेशा जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे, वो भी एक बहुत ही काबिले तारीफ काम रहा। तो इसको लेकर हमेशा ही बाजारों में चर्चा रही सियासी तौर पर। लेकिन अब बात आ रही है सचिन पायलट की जिम्मेदारी को लेकर। जी हाँ, सचिन पायलट की आखिर क्या जिम्मेदारी हो सकती है राजस्थान विधानसभा चुनाव में। 5 महीने से कम का वक्त बचा है। जनवरी के महीने से बात की जा रही है कि सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दे दो ताकि वो अपना काम तो शुरू करें। पता चले कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठेंगे, पता चले कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, जिस पद से उनको 2020 में खुद ही कांग्रेस आला कमान ने निकाला था। लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी यहां पर हाथ नहीं लगा। फिर बीच में भी ऐसी कई खबरें थी कि सचिन पायलट को नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष तो बनाना तय है, पीसीसी चीफ जिसे कहा जा रहा था बार बार, तो वो पद उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वो पद पर भी ऐलान नहीं हुआ। अब यहां पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के साथ जो बड़ी बैठक हुई गहलोत और पायलट की, उसमें यह फैसला लिया गया, जहां पर गहलोत और पायलट को लेकर, दोनों को लेकर सवाल है कि आखिर इनको क्या बड़ी भूमिका दी जाएगी। तो इनको लेकर यह बात साफ हो गई कि इनकी भूमिका आने वाले वक्त में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही तय करेंगे। अब राहुल गांधी गए हुए अमेरिका दौरे पर,
प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश चुनाव और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय, राजस्थान चुनाव को लेकर उतना सक्रिय नहीं है। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो लगातार देश के बड़े मुद्दों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो जब राहुल गांधी वापस आ जाएंगे हो सकता है कि वहां पर कुछ बड़ा विचार विमर्श करके सचिन पायलट को बड़ा पद मिल जाए। लेकिन कब राहुल गांधी आएंगे, अगर 10 तारीख से पहले आ गए तो अच्छी बात है, वरना 11 को तो सचिन पायलट कुछ बड़ा ऐलान कर देंगे, बात साफ है। क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को जो अल्टीमेटम दिया था भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले पर, अगर वो सुलझ जाता है तो सचिन पायलट फिर अपना बगावत नहीं करेंगे या अपना पार्टी नहीं बनाने का फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि सचिन पायलट के मन में कांग्रेस बसी हुई है। अब जिस पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ये बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। उस पिता ने भी एक समय कांग्रेस के खिलाफ बगावत करी थी, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी, ये बात याद रखिएगा। तो ये बात साफ नजर आ रही है। लेकिन सचिन पायलट के इन्हीं फैसलों को लेकर तमाम सियासी तौर पर कई सारी अफवाहें हैं। हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबका साथ सचिन पायलट को मिला हुआ है। और कहा जाता है कि राजस्थान में 30 से 40 सीटों पर सचिन पायलट की अच्छी खासी पकड़ है और करीब 20 के करीब विधायक इनके समर्थन में हमेशा रहते हैं। ऊपर से राजेंद्र सिंह गुणा, जिन्होंने 2020 में जब बगावत पायलट ने करी थी तब गहलोत का समर्थन दिया था, वो भी आज सचिन पायलट का समर्थन करते हैं। तो ये बात बहुत अंदर खाने से निकलकर सामने आई है कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए हो सकता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद दे दिया जाए और गोविंद सिंह डोटासरा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और जब गहलोत अगर यहां पर हटते हैं 2023 के अंत में जब विधानसभा चुनाव होगा, तो जब कांग्रेस पार्टी अगर जीत जाएगी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर हो सकता है पायलट को आय करके लोकसभा चुनाव के लिए गहलोत को सक्रिय कर दिया जाए। ऐसी तमाम खबरें चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही है। लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ फैसला यहां पर कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया जाता है। आपकी क्या राय है इस मसले पर कि नाराजगी दूर करने के लिए सचिन पायलट की उनको कौन सा पद रास आएगा, कोई पद रास आएगा भी या नहीं? क्योंकि सचिन पायलट अपने बयानों में साफ कर चुके हैं कि उन्हें अब किसी पद की लालसा नहीं, उन्हें किसी पद का लालच नहीं। जो मिलेगा सही है, जो नहीं मिला वो भी सही है। सब्र रखकर काम किए, काम करने का मेहनत का फल यही दिख रहा है कि आज अगर वो कोई आवाज उठा रहे हैं किसी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी आवाज उठा रहे हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखते हैं इस मसले पर आगे क्या कुछ कांग्रेस आलाकमान का फैसला आता है। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले अगर सोनिया गांधी ने अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट को लेकर बड़ा फैसला कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। क्योंकि 25 सितंबर की जब घटना हुई थी और 29 सितंबर को जब पायलट और गहलोत के साथ सोनिया गांधी की बैठक हुई थी, उसके बाद राहुल और प्रियंका तमाम लोगों ने मुलाकात करी, भारत जोड़ो यात्रा भी आई, लेकिन बावजूद इसके किसी ने भी गहलोत को समझाने की और उनके विधायक को मनाने की कोशिश ना के बराबर की। ना ही उन मंत्रियों के खिलाफ अभी तक फैसला हुआ जिन्होंने उस रात को बड़ा इस्तीफा प्रकरण का सारा खेल रचा था, उनके खिलाफ भी कोई बड़ी जानकारी हाथ नहीं लगी, जो सचिन पायलट के गुस्से की वजह बनते नजर आए, नाराजगी की वजह बनते नजर आए। आपकी नजर में सचिन पायलट को क्या करना चाहिए? क्या इस्तीफा देकर पायलट से अलविदा हो जाना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए राहुल के आने का और उनके बड़े ऐलान का? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। राजस्थान के रण के इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।